अब हम जिस स्प्रेड की बात कर रहे हैं दैट इज रिलेशनशिप इशू स्प्रेड। इशू इसलिए क्योंकि आज के टाइम में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये स्प्रेड ओशो जिनसे मैं आपको बता रही हूँ, तो इस स्प्रेड में सबसे पहला कार्ड आपकी खुद की एनर्जी होती है, दैट इज लवर। बहुत प्यारा कार्ड निकल के आया। तो लवर कार्ड क्या कहेगा कि आप अपने पार्टनर को बहुत ही प्यार से उसे देखते हो, सोचते हो कि उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, खुद से ज़्यादा केयर उनकी करने की कोशिश करते हैं। आप ये सोचते हैं कि आपका पार्टनर भी आपको बराबर का सम्मान, मान-सम्मान दे, बराबर की अप्रोच आपके लिए रखे, अच्छी फीलिंग आपके लिए रखे। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी इस कार्ड में निकल कर आती है। हाँ जी। तो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आपके पार्टनर का आया, दैट इज आइसोलेशन। जब भी आइसोलेशन कार्ड आएगा इसका मतलब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी ना किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आइस की एनर्जी आई। और जब भी आइसोलेशन कार्ड आएगा और आपके पार्टनर की एनर्जी आइसोलेशन आई है, इसका मतलब यह हुआ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फ्रीज हैं, उनके इमोशंस फ्रीज हो गए हैं। और जब भी इमोशंस फ्रीज हो रहे हैं, इमोशंस अपने आप फ्रीज नहीं होती हैं, या तो वो किसी डर में है या खुद में ही वो अपने इमोशंस इस तरीके से फंसे हुए हैं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करना चाहती। ठीक है, वो शेयर करने में विश्वास नहीं रख रहे हैं इस टाइम, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रेशर बियर कर रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि वो अपनी परेशानी आपके साथ शेयर करें। और इसी एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहाँ पे वो उन्हें ना तो बात वो बता सकते हैं, ना ही वो बात किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह की एक परेशानी आती है तो एक प्रॉब्लम उनके सामने बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उसका प्रॉब्लम का कारण क्या है? कारण आपको ये लगेगा कि कारण आप हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के पास वास्तव में यही कारण है या कोई दूसरा रीजन है। तो इसके लिए हम थर्ड कार्ड देखेंगे, दैट इज रूट कॉज। तो रूट कॉज में आया कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मीनिंग है कि कहीं ना कहीं उनका फैमिली, कहीं ना कहीं उनकी परवरिश, कहीं ना कहीं उनका जो उनका परिवार है या जो पास्ट लाइफ उन्होंने जी है, वो पास्ट लाइफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यही उनका रूट कॉज है, यानी कंडीशन। तो असली वजह उनकी कहीं न कहीं बचपन से या पुराने पैटर्न से होती हुई नज़र आ रही है। पिछला जो भी उनका जीवन रहा है, वहाँ से ये चीज़ निकल के आ रही है। हो सकता है कि उनकी फैमिली प्रेशर हो, फैमिली इश्यू हो, या जो मेन बात है वो उस चीज़ को दिखाना नहीं चाह रहे हैं। लोड कहीं न कहीं परेशानी जो आ रही है, वो कहीं न कहीं फैमिली की ओर से आती हुई भी नज़र आ रही है। ठीक है, और ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और अंदर ही अंदर उनमें उलझन में उलझे हुए हैं। नेक्स्ट उसके पास अब ये कार्ड आया है, तो इस कार्ड का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इम्पैक्ट के बारे में कहेंगे कि सरफेस पर क्या दिखाई दे रहा है। सरफेस की एनर्जी, फायर एनर्जी आ गई, थंडरबोल्ट। यानी कि बात बात पे झगड़ा होना, बात बात पे गुस्सा करना, बात बात पे कलेश करना। तो इससे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे नाराज है, आप पर गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हर्ट को क्लोज किया हुआ है और आपका हर्ट उनके लिए ओपन है। ठीक है, तो जब सरफेस पे ऐसी एनर्जी दिखी है, थंडर बोल्ट की एनर्जी दिखी है जो कि फायर की एनर्जी है, तो बात बात पे आर्गुमेंट होना, होना, कम्युनिकेशन गैप हो जाना, ईगो क्लैशेस हो जाना, ये नॉर्मल चीजें होती हुई फैमिली में आपको दिखाई देंगी अपने पार्टनर के साथ। और आपको ऐसा भी लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको केयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनकी अपनी एनर्जीज ऐसी चल रही हैं कि उनको ऐसा लगता है कि किसी बात को उनसे छुपाया गया है, कोई बात उनको बताई नहीं गई है, रिवील नहीं की है, और वो बात अब उनके सामने निकल कर आई है, तो उस बात की उलझन में वो फंसे हुए हैं। ठीक है, इस वजह से वो आपको भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और आपके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे नाराज है। ठीक है, लेकिन ये उनकी उलझन अंदर की है, ये उलझन आपके द्वारा नहीं दी गई। ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, या उन्होंने खुद को एक एंगर शील्ड के अंदर क्लोज किया हुआ है। राइट, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड राइट। आपके पास आएगा। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया कि उनके हिडन ब्लॉकेजेस क्या है। हिडन ब्लॉकेजेस अगर देखा जाए तो सिजोफ्रेनिया कार्ड आया है। मैम सिजोफ्रेनिया में मुझे ये जानना था कि ये जो हम्म फिफ्थ कार्ड। हाँ जी, फिफ्थ कार्ड। तो ये हमने ये जो फोर्थ नंबर का कार्ड था, तो ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा ये दोनों के ही ऊपर पड़ेगा, ये कार्ड उस दोनों के लिए निकालना है?
नहीं, ये जो फोर्थ कार्ड है ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जो हाँ, इसका इम्पैक्ट दोनों पे आएगा। इसका इम्पैक्ट दोनों पे आएगा कि देखो आपको रूट कॉज पता लगे, अब रूट कॉज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इम्पैक्ट जाहिर सी बात है एक इंसान के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसका असर उसके पार्टनर के ऊपर जरूर जाएगा। ठीक है, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं जी। जो चल रही हैं। जो थंडर बोल्ट है ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं जो ओके मैम। वो फील कर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट क्योंकि फायर एनर्जी आ गई, गुस्सा आ गया, तो गुस्सा किस पे निकालेंगे? वो आप पर निकालेंगे क्योंकि आप उनके ज्यादा क्लोज हैं। राइट। जी। अच्छा, जी। नेक्स्ट है राइट। सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में एक पर्सन है जो दो टावर के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, और नीचे छोटे छोटे आपको क्लाउड्स भी नजर आ रहे होंगे। तो ये पर्सन अगर पाँव हटाता है तब तब भी नीचे गिर सकता है, हाथ हटाएगा तब भी नीचे जाएगा। यानी कि ये ऐसे सिचुएशन में उलझा हुआ है, ये हीलिंग प्रोसेस इसका चल रहा है इस टाइम, और इसको समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता इसको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये इस उलझन में फंसा हुआ है कि करे तो करे क्या। ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि इसके साथ चीटिंग हुई है, इसको ऐसा लगता है इसके साथ धोखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से अटका हुआ है। अब धोखा हो सकता है क्योंकि आपकी तरफ से तो वो एनर्जी नहीं आई, वो एनर्जी इनके पास की तरफ से आई है, इनकी फैमिली की तरफ से आई है। ठीक है, तो इसमें इस वजह से ये इंसान इस टाइम इतना ज्यादा कंफ्यूजन में है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है ये करे तो क्या करे। इसको कोई राइट डिसीजन नहीं ले पाएगा इस टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका जो कनेक्शन है इसका बहुत ही ज्यादा आपसे आइसोलेटेड होता हुआ भी दिखाई देगा कि ये आपके साथ ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे इस टाइम। रीजन यही है क्योंकि वो अपने उलझन में खुद फंसे हुए हैं। तो इस चीज में इनको क्लैरिटी आने में टाइम लगेगा, और क्योंकि एक बार में क्लैरिटी नहीं आती, क्लैरिटी आती है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जब क्लैरिटी आएगी तो उसमें उनको टाइम लगेगा। राइट। तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड इसके बाद क्या है, गाइडेंस इन्हें क्या दी जाती है? गाइडेंस है पेशेंस। पेशेंस रखिए, क्योंकि जैसे कि मून फेज, एक बार मून बढ़ता है और मून घटता है, पूर्णिमा और अमावस्या आती है, ऐसे ही ये टाइम पीरियड चल रहा है आपके पास, आपके लिए, कि आपका पार्टनर अभी धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ेगा। पेशेंस तब तक आपको रखना होगा। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपने देखी, तो ये आपको क्या करना है, आपको अभी पेशेंस रखना है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि वो थंडर बोल्ट आग इतनी लगी हुई है आपके पार्टनर में, उसको शांत होने में टाइम लगेगा, और आपको उसका सपोर्ट करना होगा। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है ये फेज, पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम किसी को कहते हैं कि आप पेशेंस रखिए। पेशेंस वास्तव में बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हीलिंग में टाइम लगता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप टाइम अपने पार्टनर को देंगे, हीलिंग होगी, थंडर बोल्ट की जो आग वो धीरे धीरे शांत होगी, तो इसमें रिलेशनशिप आपका धीरे धीरे स्मूथ होता चला जाएगा। ठीक है, और अगर आप पेशेंस रखती हैं तो फाइनल आउटकम आपके सामने क्या आया? फाइनल आउटकम आपके सामने आ गया हार्मनी। वोटर एलिमेंट का कार्ड आया कि इंसान का हार्ट और उसका माइंड दोनों ही शांति की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, वो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगे। और जो हार्मनी का कार्य ये कहता है कि 30 से 45 डेज आपको लगेंगे, आपके पार्टनर को जो कम्युनिकेशन गैप है दोनों का धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आए हुए हैं वो डिफरेंस भी आपके पास कॉन्सलेशन में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सॉफ्ट एनर्जी आ रही है, वहां पे एक स्मूथ एनर्जी आ रही है, एक शांति की एनर्जी आ रही है कि जो थंडर बोल्ट की जो आग लगी थी वो आग अब धीरे धीरे शांत होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये इस रीडिंग से आपको ठीक है। क्या समझ में आया? ये रीडिंग हमने जो की, ये रीडिंग, ये रिलेशनशिप इशू की रीडिंग है पूरी की पूरी। हाँ, कार्ड्स की प्लेसमेंट अगर आप चेंज करेंगे या चेंज हो जाती है तो रीडिंग उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, आई होप ये मैम, रीडिंग। एक हाँ जी, क्वेश्चन। हाँ जी पूछिए। हमें क्वेश्चन ये पूछना था कि जो रीडिंग हमने की है इसमें जो फाइनल आउटकम आया है, तो ये फाइनल आउटकम में आपने टाइम बताया 30 to 40 डेज, यानी कि ये रीडिंग जो फर्स्ट से स्टार्ट हुई है, जब से ये प्रॉब्लम इश्यूज हुए हैं, ये सॉल्व होने तक का टाइम है 30 to 40। हाँ जी, यहाँ जो आज आपने रीडिंग ली ना, आज से हारमनी तक पहुंचने के लिए ये टाइम मैंने जो बताया आपको, 30 to 45 डेज। जी। और ये आपके पीडीएफ में ना आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि ये टाइम कैसे हमने निकाला है। ठीक है, ये आपको ओके पीडीएफ में लिखा हुआ मैम। मिलेगा ओके कि मैम। कैसे कैसे ये टाइम पीरियड आया है। राइट। ओके। राइट। हाँ मैम, जी। एक क्वेश्चन और था कि हम्म। हम, ये जैसे स्टार्टिंग के दो कार्ड थे कि खुद की एनर्जी देन पार्टनर की एनर्जी, तो क्या हम इनकी भी प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं? मानो पहले पार्टनर की एनर्जी निकालने बाद में खुद की एनर्जी।
हाँ जी, आप अपना स्प्रेड अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन जो अपने माइंड में एक बार पैटर्न जो सेट कर दिया ना, आपको उसी पैटर्न को फॉलो करना है फिर। क्योंकि अगर आप बार बार इंटरचेंज करेंगे तो आप खुद ओके। कंफ्यूज हो जाएंगे। और हमें खुद को अगर हम कंफ्यूज है तो हम फिर सीकर को या जो आपसे एडवाइस लेने आया उसको हम क्या बताएंगे, जब हम खुद कंफ्यूज हो गए तो। ठीक है, तो इसलिए अपना एक स्पेसिफिक पैटर्न रखिए कि हमें इस पैटर्न के ऊपर रीडिंग करनी है, और उस पैटर्न पे रीडिंग करिए। राइट। ओके मैम। राइट मैम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्प्रेड कौन सा है। तो हमारा